और उस पर जुल्म इतना, अगर कोई इसके ऊपर बोल जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जी हकीकत। एक बदबख्त खबीस है जो नासिक का रहने वाला, उसने अभी मेरे और आपके माजल्ला नबी की शान में गुस्ताखी की। मध्य प्रदेश के एक हाजी शहजाद साहब हैं, उन्होंने उस जालिम के खिलाफ एहतिजाज किया। उस जालिम को अरेस्ट करना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए था। उसे गिरफ्तार करने की बजाय हाजी शहजाद का बंगला था कई करोड़ रुपए का, उल्टा उसे तोड़ दिया। मतलब जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी वो खुला घूम रहा है। उससे न्यूज रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि तुमने जो कहा क्या तुम्हें इस पे पछतावा है? माज़अल्लाह उसने इतने गंदे जुमले बोले, मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता। जब मैं उसके जुमलों को जहन में सोचता हूं मेरी रूह कांप जाती है, दिल जो है वो बाहर आने लगता है, कलेजा कांप उठता है। और इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मेरे साथ पढ़ लीजिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बेशक, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा, रहेगा। इतना और कहता चलूं, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूते सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूते सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। कौन हुसैन? वो हुसैन ईद का दिन हो, बच्चे नया लिबास पहनकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ घरों से निकल रहे हो। हुसैन के पास पहनने के लिए नया कपड़ा, नया लिबास ना हो। हुसैन अपनी वालिदा मोहतरमा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ साजिदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में अर्ज करें, ए वालिदा मोहतरमा, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हम उम्र बच्चे नए नए लिबास पहनकर, नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ए वालिदा मोहतरमा, हमारे पास नया लिबास नहीं है, हमारे कपड़ों पे तहमद लगे हुए हैं, हमें घर से बाहर निकलते हुए आज ईद का दिन शर्म महसूस हो रही है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, दुआ फरमाई, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, मेरे बच्चों के लिए नया लिबास भेज दे, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। वो हुसैन जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत से जन्नती लिबास भेज दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? जी जी। वो हुसैन जिनके बारे में सरकार फरमाए, अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। सरकार फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। कौन हुसैन? वो हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। और थोड़ा सा आसान किए देता हूँ, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। जिसने मेरे अहले बैत से,
जिसने मेरी आल से, जिसने मेरी औलाद से, जिसने मेरी इतरत से मोहब्बत की और वो उसी मोहब्बत में मरा तो उसका खात्मा ईमान पर हुआ। सरकार फरमाए वमम माता जी अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की और वो उसी मोहब्बत में मरा तो अल्लाह पाक उसे शहादत की मंजिलों पर फाइज फरमाएगा। आगे आके करीम इरशाद फरमाते हैं वमम माता अला बुग़्ज़ी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता काफिरा, जिसने मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ किया, इनाद किया, हसद किया, तासुब रखा और वो उसी बुग़्ज़ व हसद में मरा तो उसका खात्मा कुफ्र पर होने का खतरा है। अल्लाह अल्लाह कह लेने दिया जाए कि हुसैन की मोहब्बत सिर्फ मदारे ईमान नहीं है बल्कि हुसैन की मोहब्बत ऐने ईमान है। जो हुसैन का है वो अल्लाह के महबूब का है और जो हुसैन का नहीं वो अल्लाह के महबूब। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, इमाम हुसैन की शान। अच्छा, सब हुसैन को मानते हैं? जी आप में से कोई ये बता सकता है कि हुसैन पैदा किस दिन हुए? चलिए मत बताइए, कोई बात नहीं, इतना वक्त भी नहीं है। एक बात में हम सब कहते हैं कि हुसैन करबला में गए, मुहर्रम की 10 तारीख जुमे का दिन था। हुसैन और हुसैन के 72 रुफ़क़ा जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो 72 नुफूस कुदसियाँ हैं जिन्होंने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। तारीख आज भी उनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। हुसैन करबला में गए, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। कोई ये मत समझना कि हुसैन पानी के लिए मजबूर थे। हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन का बेटा असगर अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ देता तो अल्लाह पाक वहीं पर आबे शीरी का चश्मा जारी फरमा देता। जी 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 बेशक। हुसैन करबला में आए, बहुत सारे जालिम बदबख्त आज ये बोल रहे माज़अल्लाह हुसैन और यजीद की लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई थी, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन और यजीद की लड़ाई जो थी माज़अल्लाह वो हुकूमत की लड़ाई थी, सल्तनत की लड़ाई थी। लेकिन याद रखना हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। हुसैन करबला में लड़ने, अरे यार अगर हुसैन करबला में लड़ना जाते तो क्या हुसैन का कोई मुकाबला कर सकता था? अगर हुसैन आवाज देते तो दुनिया के कोने कोने से एक एक मोमिन मैदान करबला में पहुंच जाता और रुए जमीन के मुसलमान नहीं। इतना कह दूं तो बेजाना होगा, अगर हुसैन अपनी मदद के लिए मुसलमानों को पुकारते तो जो लोग कब्रों में हैं मोमिन कब्रों से उठकर मैदान करबला में हुसैन की मदद के लिए आ जाते। अगर हुसैन अल्लाह अल्लाह अपनी मदद के लिए पुकारते तो आलम अरवा से मोमिन हुसैन की मदद के लिए आ जाते। हुसैन ने किसी को पुकारा नहीं, इसलिए कि हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे। फिर आप कहोगे सैयद साहब ये बता दीजिए हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे तो फिर क्यों गए थे? अगर आपसे कोई कहे कि हुसैन लड़ने के लिए गए थे तो आप उससे ये पूछना, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपने 6 माह के शीरख्वार असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बीवी सैयदा शहरबानों को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बेटी सैयदा सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अल्लाह अल्लाह, बात साफ हो गई, हुसैन करबला में लड़ने नहीं कहते। आप कहोगे फिर हुसैन करबला में
क्यों गए थे? तो सुने और नोट करें, तारीख करबला शाहिद है। आज भी करबला के जर्रात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हुसैन करबला में लड़ने नहीं आए थे। अरे जब हजरत हुर ने हुसैन से कहा था, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, तो मेरे आका हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे और कहा था हजरत हुर से, हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हुसैन की शान, रज़बियों की तकरीर। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मुहर्रम की 10 तारीख आई, अल्लाह अल्लाह, करबला का मैदान है। हुसैन करबला में प्यासे हैं। हुसैन के 72 रफ़ाक़ा करबला में प्यासे हैं। सिर्फ प्यासे नहीं है, हुसैन के 72 रफ़ाक़ा, हुसैन के ख़ानदान वाले, हुसैन के चाहने वाले जो करबला में थे, कई दिन से खाना नहीं खाया है, कई दिन से पानी नहीं पिया है। एक बात और मुलाजा कर लें, अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त करना आसान है, इसके बदले में अगर बच्चों को अपनी नजरों के सामने भूखा और प्यासा देखना पड़े, ये बात बहुत मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के सब्रो इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्रो तहम्मुल को सलाम, हुसैन की सब्रो रज़ा को सलाम। मुहर्रम की 10 तारीख आई, करबला में हुसैन प्यासे हैं, सैयदा ज़ैनब प्यासी हैं, सैयदा सकीना प्यासी हैं, ओनो मोहम्मद प्यासे हैं, अबू बकर प्यासे हैं, उमर प्यासे हैं, उस्मान प्यासे हैं, अल्लाह अल्लाह, कासिम बिन हसन प्यासे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अली अकबर प्यासे हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब अपने बच्चे असगर को लेकर आती हैं और अर्ज करती हैं, भाई हुसैन, इन जालिम यजीदियों से जाकर कहो अगर ये हमें पानी नहीं देते तो ना दें, इनकी दुश्मनी है तो हमसे है। ये मेरा 6 माह का शीर ख्वार असगर है, ये मेरा 6 माह का शीर ख्वार बेटा असगर है, इसकी यजीद से क्या दुश्मनी है, इसकी यजीदियों से क्या दुश्मनी है। ए भाई हुसैन, मेरे बच्चे को यजीदियों के पास लेकर जाओ, उनसे कहना, ए यजीदियों, तुम हमें पानी नहीं देते हो मत दो, मेरे 6 माह के शीर ख्वार असगर को पानी पिला दो। अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त हुसैन की बहन ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन से ये अर्ज किया होगा, भाई हुसैन, मेरे बच्चे को लेके जाओ, यजीदियों से कहना मेरे बेटे को पानी दे दो। अगर आज इन यजीदियों ने असगर को पानी दे दिया तो ज़ैनब इनसे ये वादा करती है, ज़ैनब इनके खताओं को दरगुजर कर देगी और नाना जान के दस्ते पाक से इन्हें मैदान हशर में कौसर के जाम पिलाएगी। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने जब ये अर्ज किया, भाईजान मेरे असगर को देखिए, प्यास की शिद्दत की वजह से इस बच्चे का चेहरा मुरझाया जा रहा है, मेरे बच्चे को यजीदियों के पास लेकर जाओ, उनमें से कोई औलाद वाला होगा, शायद वो मेरे बच्चे असगर को पानी दे दे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बहन ज़ैनब, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, ये बड़े बदबख्त हैं, ये मेरी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब ने बार बार अर्ज किया, हुसैन ने अपने बेटे असगर को लिया, यजीदियों के पास पहुंचे, कहा, यजीदियों, तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, यजीद की दुश्मनी है तो मुझसे है, ये 6 माह का शीर ख्वार बच्चा है, इसका नाम असगर है, अगर तुमने इस बच्चे को पानी पिला दिया तो मैं तुम्हारी खताओं को माफ कर दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूं, आज जो मेरे बेटे असगर को पानी पिलाएगा, मैं हशर के दिन नाना जान के दस्ते मुबारक से उसे कौसर के जाम पिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इमाम हुसैन ने कहा, यजीदियो, मुझे पानी ना देते हो मत दो, लेकिन मेरे बेटे असगर को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया, यजीदियो, हुसैन के बेटे असगर को पानी ना देते हो मत दो, मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो,
जिस नबी के तुम उम्मती हो उस नबी के नवासे को पानी दे दो। अल्लाह अल्लाह कोई यजीदी ना बोला। हुसैन ने फरमाया अली के पोते को पानी दे दो, कोई ना बोला। हुसैन ने फरमाया सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्त जिगर को पानी दे दो, कोई ना बोला। हुसैन ने फरमाया सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो, कोई ना बोला। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों सैयदा शहरबानों के नूरे नजर को पानी दे दो, कोई ना बोला। हुसैन ने आखिर में फरमाया यजीदियों ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। एक यजीदी बौखला कर बोला, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहता है, अमर इब्ने साद कहता है, ये हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह। हुसैन फरमाते हैं यजीदियों सुनो, हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया। जी जी बेशक। यजीदी कहते हैं हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं यजीदियों जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, अल्लाह पाक तुमसे फरमाएगा यजीदियों तुमने करबला में जुल्म की इंतहा कर दी, तुमने हुसैन के 6 माह के शीरख्वार असगर को भी पानी ना दिया। ए यजीदियों तुम ये बहाना कर सकते थे, ए मौला अगर हुसैन असगर को लाते तो हम असगर को पानी दे देते, लिहाजा यजीदियों सुनो हुसैन असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है, हुसैन ने इत्माम हुज्जत कायम कर दी, तुम्हारा बहाना मिटा दिया है। अल्लाह अल्लाह इतने अल्फाज हुसैन ने फरमाए थे। एक बदबख्त, एक जालिम, एक अजली बदबख्त जिसका नाम हुरमला था, उसने तेजाब में बुझा हुआ तीर उठाया और तीर भी वो जिससे हाथियों और घोड़ों पर वार किया जाता था, 3 मुंह वाला तीर इस बदबख्त हुरमला ने तेजाब में बुझा हुआ अपनी कमान में चढ़ाया और हुसैन के बेटे असगर पर निशाना लगाया। हुसैन के बेटे असगर को टारगेट किया। हुसैन के बेटे असगर को इसने ऐसा तीर मारा कि ये तीर फजाओं को खलाओं को चीरता हुआ आया। हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम को चीर कर इमाम आली मकाम के बाजू में पैवस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह। ए हुसैनियों जरा याद करो, जिस वक्त हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा होगा, आका हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी, हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा, क्या हुसैन की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई? हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम को तीर ने छल्ली कर दिया, क्या हुसैन की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई? आज हम नारा लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं हम हुसैनी है। अल्लाह अल्लाह। फजर हम नहीं पढ़ते, ज़ोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ रहे, मगरिब हम नहीं पढ़ रहे, इशा हम नहीं पढ़ते, झूठ हम बोलते, चुगली हम करते, बेहयाई हमारे समाज, हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में फैल चुकी है। ए हुसैनियों तुम्हें हुसैन के बेटे असगर के कटे हुए हुलकूम का वास्ता, आज के बाद अगर तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है नमाज कज़ा मत करना, नमाज पढ़ो और दुनिया वालों को चैलेंज कर दो, ए दुनिया वालों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो हुसैन के बेटे असगर से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, अदूते सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। यहीं तक नहीं, हुसैन ने अपने बेटे असगर के हुलकूम से तीर निकाला, खून की एक फुहार निकली, हुसैन ने उस खून को अपने हाथों में लिया, अपने जिस्म पाक से मल लिया। इतने में हुसैन के बेटे असगर को एक हिचकी आई और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह। हुसैन अपने बेटे असगर को अपने दामन में लपेट कर खैमे के अंदर आए। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया है? हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है
मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, औरत की आवाज का भी पर्दा है, जोर से ना रोना, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आवाज किसी गैर महरम के कानों से टकरा जाए। अल्लाह अल्लाह, अपने बेटे असगर का लाशा हाथों में है, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू हुसैन उठा के ला रहे, 18 साल के बेटे अकबर के लाशे को उठा कर लाए, अपने भतीजे कासिम बिन हसन के लाशे को उठाया, अपने भांजे ओनो मोहम्मद के लाशे को उठाया, असगर के हुलकूम में लगा हुआ तीर निकाला और हुसैन अपनी बहन को पर्दे का सबक सिखा रहे हैं, पर्दे का दर्स दे रहे हैं। आज शादी का मौका हो, मंगनी का मौका हो, अकीके का मौका हो, हमारी माएँ बहनें फुल मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आईब्रो बनाती हैं, टाइट लिबास पहनती हैं, दुपट्टा आगे से पीछे लटकाया और माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। हजरत इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। और हमारे नौजवान चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, मंगनियों में शादियों में अपनी चचेरी खलेरी फुपेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। तुम्हारी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। एक तरफ कहते हो हम हुसैनी हैं, दूसरी तरफ अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे हो। आओ आओ, अपनी जिंदगी के अंदर इंक़िलाब लाओ। आप सोचो जरा, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? कली की बात है, कली का एक वाकया है। बरेली के एक होटल में मुस्लिम लड़की की लाश मिली। लाश इस हालत में थी कि उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, कपड़े अलग पड़े हुए थे, बुर्का अलग पड़ा हुआ था। अल्लाह अल्लाह, होटल के अंदर उस बच्ची के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। पहले उसके साथ रेप बलात्कार किया गया और फिर माज अल्लाह पर है ना हालत में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? हमारी बच्ची घर से बाहर निकलती है, हम उससे पूछते हैं तू कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है। लेकिन आज कितने मामलात ऐसे हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां कितनी गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई, घर से निकल गई, अपना मजहब छोड़ दिया, अपनी बस्ती छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया। ये लानत कहां से आई? ये लानत सीरियल देख देख कर आई, ये लानत मूवी से आई है। आज हमारे घरों में मोबाइल के जरिए से यहूदियों ने, ये उनकी टेक्निक थी, उनका तरीका था कि हमारी बहनों को मेकअप और फैशन के नाम पर बेहयाई सिखा दी। आज ये बेहयाई में इतनी बढ़ गई कि अपने घरों को छोड़कर होटलों में जा रही है और आज इनके कटे हुए टुकड़े होटलों में मिलते हुए। जी जी, बेशक बेशक, हकीकत। और उस पर जुल्म इतना, अगर कोई इसके ऊपर बोल जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जी हकीकत। एक बदबख्त खबीस है जो नासिक का रहने वाला, उसने अभी मेरे और आपके माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी की। मध्य प्रदेश के एक हाजी शहजाद साहब हैं, उन्होंने उस जालिम के खिलाफ एहतिजाज किया। उस जालिम को अरेस्ट करना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए था। उसे गिरफ्तार करने की बजाय हाजी शहजाद का बंगला था कई करोड़ रुपए का, उल्टा उसे तोड़ दिया। मतलब जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी वो खुला घूम रहा है। उससे न्यूज रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि तुमने जो कहा क्या तुम्हें इस पे पछतावा है? माज़अल्लाह, उसने इतने गंदे जुमले बोले मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता। जब मैं उसके जुमलों को जहन में सोचता हूं मेरी रूह कांप जाती है, दिल जो है वो बाहर आने लगता है, कलेजा कांप उठता है। एक आज हम हैं जो लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, हम उन्हीं के बनाए हुए सीरियल देख रहे हैं। जी जी हकीकत। क्या देख रहे हो? एक कह रहा बोले हजरत खुदा और मोहब्बत देखना जायज है। मैंने कहा भाई ये क्या? बोले पाकिस्तानी ड्रामा है, पाकिस्तानी सीरियल है, वो देख रहा हूं। और नौजवान तो बस अल्लाह करम ही करे, अगर किसी लड़की ने कह दिया ये वाला सीरियल देखना तो जब तक सारे एपिसोड देख नहीं लेता मानता नहीं है। पूरी पूरी रात। और हम खुश हो रहे हैं, हमारा लड़का 25,000 का मोबाइल लाया, 25,000 का। हजरत साहब, मैंने अपने बेटे को 50,000 का मोबाइल दिलवाया और यही लड़का जब इसकी शादी होती है दूल्हा बन के जाता, 25,000 का सूट पहने हुए हो, 50,000 का सूट पहने हुए हो, और इमाम साहब इसे कलमा पढ़ा रहे हैं तो इसे कलमा ही नहीं पढ़ा जा रहा। एक वीडियो फेसबुक पे मेरी नजरों से गुजरी, हजरत 15 मिनट तक इमाम साहब उसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाते रहे मगर उससे पहला कलमा नहीं पढ़ा गया। और मुझे लग रहा है इमाम साहब भी बिल्कुल ही उससे फूके हुए थे। इमाम साहब की दावत नहीं करी होगी, क्योंकि शादी में अगर आप किसी को भूलते हो तो इमाम साहब को ही भूल जाते हो। जब ऐलान कराने जाएगा हजरत
वो दावत जो है टाइम हो गया, जिन लोगों की दावत है खाना खाना आ जी, हजरत भूल गए, बस तुम्हारी याद न रही, आप भी आ जाइए। इमाम साहब भी पढ़ाए गए, उससे पढ़ा नहीं जाता। 15 मिनट में जब उससे पहला कलमा पढ़ा गया तो इमाम साहब ने दूसरा शुरू कर दिया। तो कान में कह रहा वो अपने दोस्त के, बोले यार आज इमाम साहब छोड़ेंगे ना। 50,000 का सूट ये नौजवान पहने हुए, 25,000 का 1 लाख का मोबाइल इसके हाथ में, मगर अफसोस पहला कलमा याद नहीं है। अजान आप में से सुननी शुरू कर दी जाए तो सब लोग कुर्सी छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, बोले हजरत हमारे याद ना। और कुछ लोग कंगे 60-60 साल के हमारे बुजुर्ग बोले हजरत शर्म आ रही है, शर्म। और 60-60 साल के अपनी बहन बेटियों के सामने घरों में गालियां देते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने अफसोस की बात है। फिर हम कह रहे हैं कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर अली असगर की शहादत का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, ज़रा याद करना, जब हुसैन की नज़रों के सामने हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा होगा, मेरे हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी, हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी। हुसैन ने अपने बेटे असगर के हुलकूम से तीर निकाला, खैमे के अंदर आए, सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया? हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है, मगर कौसर के जाम का मालिक बन के आया है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब जोर से नहीं रोना है, तुम्हारी आवाज़ का भी पर्दा, कहीं किसी गैर मर्द के कानों से तुम्हारी आवाज़ न टकरा जाए। सैयदा ज़ैनब ने अपनी आवाज़ पे कंट्रोल किया, अर्ज करती है, भाई हुसैन इन जालिमों ने मेरे असगर के हुलकूम में तीर मार दिया, आप खामोश हैं? हुसैन कुछ बोलते क्यों नहीं है? हुसैन कुछ तो कहो, हुसैन कुछ तो बोलो। हुसैन असगर के लाशे को लिए वो खामोश खड़े। ज़ैनब अर्ज कर रही है, भाई हुसैन इन्होंने मेरे ओना मोहम्मद को शहीद कर दिया, ओना मोहम्मद के जिस्मों के कई टुकड़े कर दिए, हुसैन आप खामोश हो। हुसैन खामोश खड़े, कुछ नहीं बोलते। ज़ैनब अर्ज कर रही है, भाई हुसैन इन्होंने कासिम बिन हसन को शहीद किया, अली अकबर को शहीद किया, अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे, आप खामोश रहे, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हुसैन मैं प्यासी हूं, ज़ैनब प्यासी है, सकीना प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, हुसैन आपके घर वाले प्यासे हैं, कुछ तो कहो। ए भाई हुसैन कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आखिर में मेरे हुसैन ने फिर तारीखी जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया हुसैन ने, बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ज़ैनब सुनो, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हुसैन की शान, हमारा नबी इल्म गैब वाला है, नजदीक अक्ल में ताला है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, अदूते सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हुसैन खुद इन यजीदियों के मुकाबले में आ गए। हुसैन ने कहा, यजीदियों अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मुझ तक मत पहुंचो, अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया तुम पे लानत बरसेगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचाने वाली नहीं होगी। हुसैन ने मुख्तसर सा खुतबा दिया, मगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नहीं माना, अमर इब्ने साद नहीं माना, इन जालिमों ने हुसैन के ऊपर हमला कर दिया। हुसैन के मुकाबले में एक शख्स आया, हुसैन ने कहा वार कर, उसने कहा आप वार करिए। हुसैन फरमाते हैं, अगर मैंने तलवार उठाई तुझे वार करने का मौका नहीं मिलेगा। उसने हुसैन के ऊपर तलवार मारी, हुसैन ने अपनी ढाल पर रोकी, और जब हुसैन ने, अली के शेर ने, नबी के नवासे ने तलवार चलाई तो एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिए। दूसरा यजीदी आया, वो भी वासिले जहन्नम, 3-4 एक साथ में आए, वो सब के सब वासिले जहन्नम। जी जी बेशक। 5 आए, 10 आए, सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला, अमर इब्ने साद बोला, साथियों हुसैन से तलवार की लड़ाई ना लड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि एक तारीख ऐसी भी रकम हो जाए कि करबला में अली के शेर ने
22,000 यजीदियों को काट दिया, वासिल जहन्नम कर दिया। यजीदी बोले क्या करें? कहा हुसैन के करीब ना जाओ, हुसैन को बीच में लो, चारों तरफ से हुसैन पर हमला करो। माज़अल्लाह इन जालिम यजीदियों ने हुसैन को बीच में ले लिया। कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेजा चुबा रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई तलवार से वार कर रहा है। कई हजार यजीदियों ने हुसैन को बीच में लेकर हुसैन के ऊपर पत्थर मारे, हुसैन के ऊपर नेजे चुबाए गए। एक जालिम ने ऐसा तीर मारा जो हुसैन की पेशानी में आके लगा। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे पैगंबर आजम ने चूमा था। ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा और सहाबाए किराम चूमा करते थे। इन जालिमों ने जब हुसैन की पेशानी में तीर मारा होगा, मेरे नबी की रूह पाक को कितनी तकलीफ हुई होगी। हुसैन ने उस तीर को खींचा, जमीन पर फेंक दिया। एक तारीख में यह भी मिलता है कि जब हुसैन घोड़े पर थे तो हुसैन घोड़े से जब जमीन पर आ रहे थे तो आप जानते हो हुसैन को घोड़े से जमीन पर आने में कितना वक्त लगा, कितना वक्त लगा, कितना वक्त लगा। एक तारीख में मैंने पढ़ा है हुसैन के जिस्म पर 100 से ज्यादा जख्म आए हुए थे। हुसैन जब घोड़े से जमीन पर आ रहे थे तो जमीन तक आने में हुसैन को 7 मिनट लग गए। अल्लाह अल्लाह, 7 मिनट! घोड़े से जमीन पे गिरने में चंद सेकंड लगते हैं, मगर हुसैन 7 मिनट तक जमीन पर नहीं आए। तो जानते हो हुसैन 7 मिनट तक कहां थे? 7 मिनट तक यजीदी तलवारों से, नेजों से, भालों से हुसैन के जिस्म पाक को नोच नोच कर अल्लाह अल्लाह ऊपर बुलंद कर रहे थे। हुसैन का जिस्म पाक नीचे आता था, ये नेजे, भाले, तलवारें चुबाते थे। 7 मिनट तक ये यजीदी खातून जन्नत के लख्ते जिगर, अली के नूरे नजर, पैगंबर आजम के नवासे, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पाक को हवा में नोचते रहे, तलवारों से वार करते रहे। 7 मिनट के बाद जब हुसैन का जिस्म पाक जमीन पर आया तो 7 मिनट तक कितने जख्म लगे होंगे आप सोच सकते हैं। 7 मिनट तक तीर, तलवार, नेज़े, भाले खाने के बावजूद जब हुसैन जमीन पर आए हैं, हुसैन सजदे में चले गए। शिमर लईन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा। कहता है साथियों, मौका अच्छा है, हुसैन सजदे में है। इन जालिम यजीदियों ने हुसैन के गले पे खंजर रख दिया और हुसैन के गले पे खंजर चलाना शुरू कर दिया। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूते सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। 7 मिनट तक हुसैन के जिस्म पाक को हवा में रखा गया। जब जमीन पे आए, पेशानी सजदे में रख दी। शिमर लईन ने आपके सरे मुबारक को जिस्म पाक से अलग कर दिया और आपके सर को काटने के बाद इन यजीदियों ने नेज़े में आपके सरे मुबारक को लगाया और नेज़े पे इस तरह से सरे मुबारक को टांग दिया। उसके बाद एक यजीदी आगे बढ़ता है, हुसैन के कपड़ों को उसने फाड़ दिया। फिर इन यजीदियों ने हुसैन के जिस्म पाक पे घोड़े दौड़ाए, हुसैन के जिस्म की तमाम हड्डियों को तोड़ दिया। एक यजीदी आगे बढ़ा, हुसैन की अंगुश्ते मुबारक में अंगूठी थी, उसने हुसैन की अंगुश्ते पाक से अंगूठी निकालनी चाहिए। जब अंगूठी ना निकली तो इस जालिम ने हुसैन की अंगुश्ते पाक को भी काट दिया। उसके बाद हुसैन के खैमों को लूटा गया। एक अजली बदबख्त सैयदा सकीना के करीब आया और कहा कि ए सकीना, तू जो कान में ये सोने की बालियां पहने हुए है, ये बालियां हमें दे दे। सकीना ने कहा, ए यजीदी, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं हुसैन की बेटी हूँ, सकीना हूँ। इस जालिम ने जब इतना सुना, हुसैन की बेटी सकीना के मुंह पर जोर से तमाचा मारा और बाली जब खींची तो कान कट गया, पूरा चेहरा खून आलूद हो गया। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब दौड़ी, सैयदा सकीना को
सीने से लगाया, दूसरे कान की बाली निकाल कर दे दी। इन जालिमों ने हुसैन के घर की जितनी भी खातून थी सबके जेवर ले लिए, खैमों को आग लगा दी गई। उसके बाद इन यजीदियों ने हुसैन के कटे हुए सर को उठाया और ज़ैनुल आबिदीन को, एक जगह ऐसी भी आई कि ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि जिस नेज़े पर हुसैन का सर मुबारक था, ए ज़ैनुल आबिदीन इस नेज़े को पकड़िए। उस जालिम ने कहा कि अपने बाप के सर मुबारक को पकड़ और आगे आगे लेकर चल। ज़ैनुल आबिदीन जब ये जालिम यजीदी करबला से हुसैन के सरे पाक को काट कर लेकर चले हैं और आपके घर वालों को माशअल्लाह कैदी बना लिया गया, ऊंटों पर बिठाया गया। सबसे पीछे जो ऊंट चल रहा था उस पर सकीना बैठी हुई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा के सरे मुबारक को नेज़े पे सर लगा हुआ था लेकर चल रहे थे। अल्लाह अल्लाह, आगे आगे चलते थे, आगे आगे चलते थे। एक मकाम ऐसा आया कि हुसैन के सरे मुबारक ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। हुसैन का सरे मुबारक जिस नेज़े पर था वो नेज़ा जमीन में गड़ गया। यजीदियों ने कोशिश की मगर वो नेज़ा जमीन से नहीं निकला। एक यजीदी आगे बढ़ता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है कह अपने बाप से कि ये आगे बढ़े। ज़ैनुल आबिदीन ने जोर लगाया, नेज़े को खींचना चाहा मगर नेज़ा नहीं निकला। एक यजीदी आया और उसने पूरी ताकत से बीमार ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म पाक पे कोड़ा मारा। ज़ैनुल आबिदीन बिलबिला गए, कहा बाबा बुखार ने मुझे तोड़ कर रख दिया है, मेरी तबीयत अलील है। बाबा ये जालिम यजीदी मेरे कोड़े मारते, मेरा जिस्म जवाब दे चुका है, अब मेरे अंदर हिम्मत तो ताकत नहीं है जो मेरा जिस्म कोड़ों की मार बर्दाश्त कर सके। बाबा आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, बाबा आप चलते क्यों नहीं है। जब ज़ैनुल आबिदीन ने इतना रोकर कहा था, हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैं आगे कैसे बढ़ूं, जरा अपनी बहन सकीना की खबर तो लो, वो ऊंट से गिर गई है, पीछे जंगल में रह गई है, रात का अंधेरा है, मेरी बेटी रो रही है, कह रही है बाबा मुझे कौन है जो बचाने के लिए आएगा, बाबा कौन है जो मेरी खबर लेगा, बाबा जल्द मेरी मदद के लिए आइए। ज़ैनुल आबिदीन अपनी फूफी ज़ैनब से कहिए कि वो जाए और सकीना को तलाश करें, जब तक मेरी बेटी सकीना नहीं आएगी तेरे बाप का कटा हुआ सर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। चुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूते सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। सैयदा ज़ैनब गई, पीछे पहुंची, जंगल था, जंगल में देखा सैयदा सकीना एक कोने में सिमटी हुई बैठी हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं, अपने बाबा से कह रही हैं बाबा मदद कीजिए, बाबा मैं जब तक आपके चेहरे को नहीं देखती थी मुझे नींद नहीं आती थी, बाबा जब तक आप मुझे कुरान पढ़ के नहीं सुनाते थे मेरे दिल को करार नहीं मिलता था, बाबा जब तक आप मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाते थे मेरी भूख नहीं मिटती थी, बाबा आप मुझे जंगल में छोड़ के चले गए, आपकी बेटी सकीना यहाँ पर अकेली है, तन्हा है, रात की अंधेरी है, बाबा जंगल है, कौन मेरी खबर लेगा। सैयदा ज़ैनब ने जब ये देखा तो सकीना को सीने से लगा लिया, वहां से लेकर चली है, तब वो नेजा जमीन से निकला और हुसैन का कटा हुआ सरे मुबारक आगे बढ़ा। अल्लाह अल्लाह, वहां से सरे मुबारक आगे बढ़ा। ये जालिम यजीदी जो थे मुल्क के शाम लेकर पहुंचे और अहले बैत अतहार के घर वालों को, ज़ैनुल आबिदीन को इन जालिमों ने और सैयदा ज़ैनब वगैरह को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद लोगों में चर्चा होने लगी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि करबला में इन्होंने नबी के नवासों के साथ क्या मामला किया है। जब लोगों में चहमगोइयां हुई और माहौल यजीद के खिलाफ बना तो इस यजीद ने कहा कि अब इन लोगों को जेल से निकालो। निकाला गया। सैयदा ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन से कहा गया बताओ आपके साथ क्या मामला किया जाए, और यजीद ने अपने घर की औरतों को इकट्ठा किया, कहा रो, सीने पीटो, मातम करो। सैयदा ज़ैनब ने जब इन्हें रोते हुए देखा तो कहा ए यजीदी ड्रामे कर रहा है, बहाने कर रहा है, पहले मेरे भाई को शहीद करता है, उसका सर कटवाता है, फिर कहता है ये मैंने नहीं किया। जिस तरह आज तुम रो रहे हो कयामत तक
अल्लाह करे तुम इसी तरह से रोते आओ। क्या बात है, क्या बात है आज भी बेशक। जितने यजीदी हैं सीने पीटते हैं, रोते हैं, कहते हैं हाय हुसैन, हाय हुसैन। हो सकता है अगर आज भी ये सच्चे दिल से तौबा कर लेते तो शायद हुसैन माफ कर देते, मगर आज भी इन्हें तौबा की तौफीक नहीं होती। और हमारे हुसैनी भी इन्हें यूट्यूब पे देख देख के नौजवान हाथों में कड़े डालते हैं, धागे लपेटते हैं, सरों में पट्टियां बांधी, काले कपड़े पहने, कहा हम हुसैनी है। इन लोगों के बहकावे में ना आना। हुसैन का कटा हुआ सर भी नेज़े पे चढ़ के अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहा था। अगर सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन करबला से एक दर्स दे रहे थे, सर कट जाए मगर कुरान मत छोड़ना, सर कट जाए सब्र मत छोड़ना। हुसैन ने करबला में बता दिया हर हाल में कुरान, नमाज और सब्र को थाम लेना, इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच रहा था हुसैन का सर कट गया, हुसैन मिट जाएंगे, मगर अल्लाह 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 की शान देखिए, हुसैन आज भी जिंदा हैं। यजीदियत मर गई और आज भी कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं होता। जी जी जी। जो यजीद की तारीफ भी करते हैं ना, वो भी यजीद का नाम रखने के लिए तैयार नहीं होते। करबला के बाद भी एक करबला है, वाक़या बहुत तवील है, मैं आपको सुनाता मगर वक्त भी काफ़ी हो गया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल साले की तौफीक अता फरमाए। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है, चुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है।